हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञानपुर अड्डा 24 में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग किरण पब्लिकेशन का रेलवे ग्रुप डी के लिए जो है प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को करने वाले हैं। तो जितने लोग जो है इस चैनल पर नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी क्लास का वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपका क्या उस क्लास को कर सके। इसमें जो है कि आप देख सकते हैं जितने सारे अभी ग्रुप डी के एग्जाम हुए हैं 17 अगस्त 2022 से 11 अक्टूबर 2022 तक, सारे शिफ्ट का जो है इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट डेली लाएंगे। उसमें सारे कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप के शुरू से अंत तक देखते रहिए। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को करने वाले हैं। तो इसमें जो है हम लोग केवल जीके जिसके प्रश्न को देखेंगे। बाकी की इसमें मैथ और रीजनिंग का जो प्रश्न है उसको हम लोग आपको टेलीग्राम पे भेज देंगे। इसका पीडीएफ आप लोग खुद से सॉल्यूशन कर लीजिएगा। इसमें केवल हम लोग रीजन जीके जीएस का प्रश्न करेंगे। तो इसका पीडीएफ लेने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए हम लोग जीके के इसका प्रश्न से शुरू करते हैं। तो जब परमाणु क्रमांक, खाली स्थान और नाभिकीय आवेश फिर खाली स्थान, तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल खाली स्थान, इसलिए लिथियम से फ्लोरीन तक परमाणु त्रिज्या खाली स्थान। इस खाली स्थान की जगह पे जो है आपको यहाँ पे फिल करना है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा बढ़ता है, और एक में घटता है, फिर घटता है, फिर बढ़ती है। जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है और नाभिकीय आवेश घटता है, तब नाभिकीय और संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल घटता है, इसलिए लिथियम से फ्लोरीन तक परमाणु त्रिज्या जो है बढ़ती है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। खाली स्थान 1956 से राष्ट्रीय आय, उपभोग, व्यय, बचत और पूंजी निर्माण से संबंधित डेटा जारी करने के लिए नोडल एजेंसी जो है कौन है? तो नोडल एजेंसी जो है वह है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैथ्स का प्रश्न हम लोग सिर्फ जीके जिसका देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान राष्ट्रीय को 3 प्रकार के आपातकालों की घोषणा करने का अधिकार देता है। इनमें से कौन सा उनमें शामिल नहीं है? कौन सा जो है इसमें से वो शामिल नहीं है? तो आपके सामने ऑप्शन है अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 राज्य में आपातकाल, राष्ट्रीय शासन, और जो दो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, अनुच्छेद 358 सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। जिसका जो करेक्ट आंसर है उसमें जो शामिल नहीं है वो है अनुच्छेद 358 आपातकाल सार्वजनिक स्वास्थ्य। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फरवरी 2022 में जैव चिकित्सा नवाचार बायोमेडिकल इनोवेशन पर आईसीएमआर डीएचआर नीति किसने लॉन्च किया है? तो ये जो है मनसुख मंडाविया ने लॉन्च किया है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें, न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व खाली स्थान है और अंतिम ज्ञात तत्व खाली स्थान है। तो न्यूलैंड के अष्टक जो है नियम में पहला तत्व क्या है और अंतिम ज्ञात तत्व क्या है? तो इसमें जो है पहला तत्व जो है वह हाइड्रोजन है, और अंतिम ज्ञात तत्व जो है थोरियस है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। खाली स्थान के जहाँ पे जो है यहाँ पे हाइड्रोजन भराएगा और यहाँ पे लेथेनम थोरियम भराएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग।
प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुभारंभ के समय योजना आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो बताइए आप लोग, प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुभारंभ के समय जो है इस योजना के आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो इसका अध्यक्ष जो है वह जवाहरलाल नेहरू थे। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिसकर भूमि में प्रवेश करता है, वो जो है क्या कहलाती है? तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिसकर भूमि में प्रवेश करता है, वह प्रक्रिया जो है अंतः स्यंदन कहलाती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ पे जो है मैथ का प्रश्न है। मैथ जो है आपको टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ चल जाएगा, आप लोग वहाँ से सॉल्यूशन कर लीजिएगा। इसमें हम लोग 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जिप्सम को गर्म करने जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक एक्स तैयार किया जाता है। यह एक सफेद चूर्ण है और इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है। यौगिक एक्स जो है वह क्या कहलाता है? तो आपके सामने ऑप्शन ये रहा, बताइए एक्स यौगिक जो है वह क्या कहलाता है? बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इनमें से जो है क्या कहलाता है? तो ये जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, चलो लोकू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो चलो लोकू जो उत्सव है वह अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलो लोकू उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट, देशांतर और अक्षांश के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? गलत इसमें से पूछ रहा है। देशांतर और अक्षांश के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है? तो आपके सामने ऑप्शन है 180 डिग्री ई और 180 डिग्री डब्ल्यू एक ही देशांतर रेखा को संदर्भित करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है। देशांतर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं। अक्षांश कभी भी एक दूसरे को प्रच्छेदित नहीं करते हैं। तो इसमें जो है कौन सा कथन जो है आपको गलती है? तो इसमें से जो है देशांतर कभी भी जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। एक धुएं एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण जो है दिखाई देती है? तो ये जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देती है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 हो जाएगा। एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण जो है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण दिखाई देती है। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2022 में बी अनंत नागेश्वर को भारत का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार सीईए नियुक्त किया गया, जिन्होंने जो है खाली स्थान का स्थान ग्रहण किया। ये जो है किस स्थान का ग्रहण किया? तो ये जो है कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम को जो है स्थान ग्रहण किया। नेक्स्ट यहाँ पे है मैथ का प्रश्न, मैथ आप खुद से सोल्व करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं जीएस का प्रश्न यहाँ पे।
नेक्स्ट है कशोरिकों की यकृत कोशिकाओं में एसईआर द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? तो कशोरिकों की यकृत कोशिकाओं में एसईआर द्वारा जो है इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? तो ये जो है महत्वपूर्ण कार्य औषधियों और विषों का निराविषीकरण किया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। निम्नलिखित असंतुलित समीकरण द्वारा निर्दिष्ट किए गए अनुसार प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्रमशः कितने जल और कार्बन डाइऑक्साइड अणु भाग लेते हैं? तो पहला है H2O और C2G, फिर है C6H12O6, फिर है AQ, फिर है O2G, फिर है H2O। सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो है आपको बताना है इसमें से जो है कौन कौन से भाग लेती है। जल और कार्बन डाइऑक्साइड अणु जो है कौन कौन से इसमें से भाग लेती है? तो ये जो है H2O लेता है। इसका जो करेक्ट आंसर है H2O है। H2O जो है भाग लेता है। तो H2O कौन से है? 1 2 3 4 5 6 में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 और 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट 28 मई 2022 से प्रभावित रूप में निम्नलिखित में से किसे लोकपाल प्रमुख के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है? तो ये जो है न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती को जो है अधिकृत किया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट भारत सरकार द्वारा वर्ष खाली स्थान में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद चंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। ये जो है किस वर्ष में किया गया? आपको यहाँ पे खाली स्थान में भरना है। चलिए इसको हम लोग ऑप्शन देखते हैं। आपके सामने ऑप्शन एक है 2020, ऑप्शन दो है 2021, ऑप्शन 3 है 2019, ऑप्शन 4 है ऑप्शन 4 है 2022। तो ये जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2021 में किया गया है। नेक्स्ट है क्लोर एल्कली प्रक्रिया में तेल उत्पादन जो है कौन कौन उत्पन्न होते हैं? तो क्लोर एल्कली प्रक्रिया में जो है तेल उत्पादन जो है वह हाइड्रोजन क्लोरीन और NaOH होते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ इनमें से कौन सा अहिंसा विरोध किया गया था? तो बताइए इनमें से जो है कौन सा अहिंसा विरोध किया गया था? ये जो है दांडी यात्रा जो है अहिंसा विरोध किया गया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। विद्युत मोटर का कौन सा भाग उनमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है? तो विद्युत मोटर का जो कौन सा भाग है उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को ही उलट देता है? तो देखिए हम लोग यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन एक है ब्रश, ऑप्शन बी है विभक्त वलय, ऑप्शन 3 है मृदुक लौह कोर, ऑप्शन 4 है कुंडली।
तो ये जो है विभक्त वलय जो है वह उलट देता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, विभक्त वलय। नेक्स्ट है एआईडीएस का पूर्ण रूप क्या है? एआईडीएस का जो पूर्ण रूप है वह क्या है? तो एआईडीएस का पूर्ण रूप होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियल साइड्रोम, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन एक हो जाएगा। नेक्स्ट है गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में इनमें से कौन से कथन जो है सत्य है? गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में इसमें से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, पहला कथन है यह दर्पण पर अभिलंब होता है। दूसरा कथन है आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। तीसरा कथन है मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। तो इस कथन में से जो है कौन कौन से कथन सही है? तो इनमें से जो है कथन ये दर्पण पर अभिलंब होता है, ये जो कथन है बिल्कुल सही है। और उसके बाद जो है मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, ये भी कथन सही है। यानी कि 55 का एक और तीन कथन सही है। तो एक और तीन जो है कौन में है? तो एक और तीन जो है ऑप्शन एक में। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैन धर्म में जैन शब्द जो है संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है, जिसका अर्थ जो है क्या होता है? अर्थात जिसमें सभी मानवीय भाववेशों पर विजय प्राप्त कर ली हो। तो जैन धर्म में जो है जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है, इसका जो अर्थ होता है वह विजेता होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जैन धर्म में जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता। बल्ब के फिलामेंट को खाली स्थान प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। तो बल्ब के फिलामेंट जो है उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए जो है अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट 2021 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला होने पर गौरव किसे प्राप्त किया? आपके सामने ऑप्शन है सरिता मोट, बबीता फोगाट, अंशु मलिक, मोना। ये जो है अंशु मलिक को गौरव प्राप्त किया गया। अर्थशास्त्र में मांग की वक्र की ढलान सामान्यतः जो है किस दिशा से किस दिशा की ओर होती है? आपके सामने ऑप्शन है बाएं से दाएं नीचे की ओर होती है। ऑप्शन 2 है बाएं से दाएं एक्स अक्ष के समानांतर सीधी होती है। ऑप्शन 3 है बाएं से दाएं वक्रीय होती है। ऑप्शन 4 है बाएं से दाएं ऊपर की ओर होती है। तो इसकी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाएं से दाएं वक्रीय होती है। नेक्स्ट है दो क्रमागत समजातीय श्रेणी के सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान में अंतर जो है कितना होता है? तो इसमें जो अंतर होता है वह 14 होता है। दो क्रमागत समजातीय श्रेणी के सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान में अंतर जो है 14 होता है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट, निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं? इनमें से जो है कौन सा प्रतिबिंब है जो पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं? तो आपके सामने ऑप्शन है वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और छोटा, आभासी और बड़ा, आभासी और छोटा। तो इनमें से जो है वह वास्तविक और बड़ा और वास्तविक और छोटा जो है वह पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी हो जाएगा। ए और बी किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ए और बी जो है ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है वो भारत की केरल राज्य में पाए जाते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 हो जाएगा केरल। नेक्स्ट, श्वसन तंत्र का कौन सा भाग वायु मार्गों को नष्ट होने से रोकता है? श्वसन तंत्र का जो है वह उपास्थिति के छल्ले जो होते हैं वह वह भाग वायु मार्गों को नष्ट होने से रोकता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 मार्च 2022 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ साझेदारी में भारत में स्कूली शिक्षा छोड़ चुकी किशोरियों को औपचारिक शिक्षा में वापस लाने के लिए कौन से अभियान शुरू किया? तो ये जो है कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान शुरू किया। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि एक आपतित प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण जो है कितने के बराबर होगा? तो ये जो है 0 डिग्री के बराबर होगा। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। पेरियार नदी जो है किस भारतीय राज्य में बहती है? तो पेरियार नदी जो है केरल राज्य में बहती है। आप लोग याद रखिए पेरियार नदी केरल में बहती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। दो हजार इक्कीस में बाल साहित्य पुरस्कार कितनी भाषाओं में प्रदान किया गया था? तो 2021 में जो है बाल साहित्य पुरस्कार जो है कितने भाषाओं में प्रदान किया गया था? तो ये जो है 22 भाषाओं में प्रदान किया गया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? तो श्वसन की इनमें से जो है किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? ते जो है पाइरूवेट के CO2 H2O और ऊर्जा में रूपांतरण में होती है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी के जीके जीएस प्रश्न इसमें हम लोग कर रहे हैं। बाकी के आपको सामने मैथ और रीजनिंग का प्रश्न दिख रहा है। आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। इस वीडियो को हम लोग टेलीग्राम पे अपलोड कर लेंगे। आप लोग टेलीग्राम से जुड़कर इस वीडियो को ले डाउनलोड करके मैथ और रीजनिंग के प्रश्न खुद से करिएगा। तो यहाँ पे प्रश्न है, उच्च स्वदेशी रूप में उच्च स्वदेशी रूप से विकसित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट सिस्टम का नाम क्या है?
जिसका दिसंबर 2021 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा सफल उड़ान परीक्षण किया गया था। तो आपके सामने ऑप्शन यहाँ पे है, तो इसका तो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा अभ्यास। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम के सही गणितीय रूप का निरूपण करता है? इनमें से जो है कौन सा ओम का सही नियम का निरूपण करता है? ओम का सही नियम जो है वो V बराबर आई आर होता है। V बराबर आई इंटू आर। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक सहायक होता है? तो इनमें से कौन सा जीव समूह जो है पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है? तो ये जो है जीवाणु और कवक सहायक होता है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। लिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है? तो इनमें से जो है किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों। श्वेत श्याम फोटोग्राफी में जो है सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों का जो है उपयोग किया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत की किस राज्य में लागू की गई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था जो है सबसे पहले भारत के उत्तर प्रदेश में जो है लागू की गई थी। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसमें से कौन सा कथन जो है सही है? पहला कथन है, तीन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा कथन है, फ्यूज को विद्युतमय तार से जोड़ा जाता है। कथन 3 है, फ्यूज बनाने हेतु चयनित पदार्थ का गलनांक उच्च होना चाहिए। तो इसमें से जो है तीन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है, ये कथन सही है। और जो है फ्यूज को विद्युतमय तार से जोड़ा जाता है, ये भी कथन सही है। तो इसमें से जो है पहला और दूसरा कथन सही है। तो पहला और दूसरा दूसरा ऑप्शन में है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बाकी की इसमें से हम और देखते हैं, जीएस का प्रश्न बचा हुआ है तो। अब जो है इसमें से जीएस का प्रश्न नहीं है। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखे हैं। तो कल हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को करेंगे, जिसमें जीके जीएस का प्रश्न सारा होगा। और इसका मैथ और रीजनिंग का प्रश्न खुद से बनाइए। इस पीडीएफ कल टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगा, खुद से डाउनलोड करके मैथ और रीजनिंग का प्रश्न को सोल्यूशन करिए। तो मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। आज को इस क्लास में इतना ही। और जितने लोग जो एसएससी एमपीएस का भी तैयारी कर रहे हैं, उसका जो है पूरा प्रैक्टिस सेट यूट्यूब चैनल पे कराया गया है। वो जो है यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं एसएससी एमपीएस प्रैक्टिस सेट का वीडियो को। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर से कल की क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के साथ।